अपने स्वैप मशीन है वो तो हो नहीं पाएगा, तो हम लोग है ना उन्होंने ये कहा है कि रिसिप्ट बुक वो हमें दे देंगे और हम लोग जो उनसे कैश ले लेंगे। इसके बाद क्या होता है, जो स्वैप मशीन है वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है जैसे हमारे पास HDFC की है पुराने कैंपस में, कहीं चल पाए वो भी ना चले, तो फिर उनको या फिर हम ये बेटर ही है, वैसे भी बेटर है। पार्टिसिपेंट्स का साइन करा लेंगे वैसे भी और उसमें कैटेगरी में जाना में 3 स्कूलों का रिजल्ट आया। अच्छा यार अभी आज के कार्यक्रम कई स्कूलों में तो फिर आप लोग भी चाय और चाय में फिर ड्यू रहा आपको, कोई नहीं पी लेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच आप लोग इतने शॉर्ट। आप पूछिए पहले मुझसे। मैम इसमें क्या क्या जो है पब्लिश होगा और क्या क्या जो कार्यक्रम रखे जाएंगे और कितनी जो थीसिस है वो सबमिट हुई है? जी, कार्यक्रम जैसे मैंने आपको बताया कि 6 अलग-अलग सेशंस होंगे, टेक्निकल सेशंस और उसके अलावा इनॉग्रल वैलिडिक्टरी अलग होके टोटल 8 होंगे। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि हर अच्छी कॉन्फ्रेंस की तरह इसमें भी हमने एक कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग निकाली है, जिसमें हमने जितने प्रतिभागियों ने अपने एब्स्ट्रैक्ट सबमिट किए थे और जो एक हमने डेट फिक्स की थी, उस तक जितने रिसीव हुए हमने उसमें वो छापे हैं। उसके अलावा डॉक्टर सुप्रिया जो है मैनेजमेंट विभाग में हमारे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनका काफ़ी समय से जो है यहाँ पर रहना हुआ है मुझसे भी पहले से, तो इन्होंने और हमने मिलकर के एक बुक एडिट किया है। जो पेपर्स हमारे पास आए थे, उनका प्लेगरिज्म लेवल जो है हमने 12% से नीचे रख के और फिर उसमें 25 पेपरों को हमने स्थान दिया है और बाकी जो पेपर्स हैं उनको हम लोग छाँट करके जो अगले वॉल्यूम में जो है उसको करेंगे। टोटल पेपर्स हमारे पास जो रिसीव हुए 115 जो है वो पेपर्स रिसीव हुए हैं और उनके अंदर से हम लोगों ने जो सिलेक्ट करे थे वो 25 पेपर्स पहले वॉल्यूम के लिए हैं और दूसरे वॉल्यूम में अभी शेष है। केस स्टडीज जो हमारे पास रिसीव हुई हैं वो थोड़ी संख्या कम है क्योंकि भारतीय केस स्टडी जो है भारतीय मूल की वो अभी शुरुआती दौर में है, तो हमारे पास अभी तक सिर्फ 10 केस स्टडीज वहाँ पे जो है इस बार मिली हैं, लेकिन आशा है कि आगे जैसे ये ट्रेंड हम सेट करेंगे तो आगे जो है भारतीय मूल की केस स्टडीज जो है वो हम इसमें लागू करेंगे, क्योंकि फॉरेन केस स्टडीज तो बहुत मिल जाएंगी लेकिन जो भारतीय समस्याओं को लेकर के जो केस स्टडीज बनाना होता है, क्योंकि हमारे बच्चों को अभी ये मालूम भी नहीं है कि केस स्टडी एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं, तो ये सब जो चीजें हैं इसको लेकर के हम लोगों ने काम किया है और आशा की शुरुआत जो है ना ये एक नई पहल जो है वो होगी इस प्रबंधित शिक्षा के अंदर। पैनल एक्सपर्ट पैनल के डिस्कशन रहेंगे, जो सुदूर भारत प्रदेश से जितने भी एमिनेंट जो स्पीकर्स हैं वो आ रहे हैं, जैसे IIM नागपुर के डायरेक्टर भीमा राय मैत्री सर हैं, हमारे पवन सिंह सर जो हैं डायरेक्टर IIM तिरुचिरापल्ली के हैं, फिर हमारे पास में VCs हैं, 6 वाइस चांसलर्स जो हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के वो हमारे यहाँ पर आएंगे, जैसे इग्नो के VC हैं नागार्जुन सर हैं, अपने यहाँ के सुदेश टिकारा मैडम जो हैं वो VC भगत फूल सिंह महाविद्यालय के हैं, प्रोफेसर RK सिन्हा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, मैडम JNU से जो VC हैं शांति देवी वो भी आएंगी। उसके अलावा हमारे जो यहाँ से वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जो हमारे इंस्पिरेशन है हमारे इस कॉन्फ्रेंस के, वो भी साथ में रहेंगे। जो प्रतिभागी हैं उनको एक तो ये पता चलेगा कि NEP 2020 जो है ये आ रहा है, तो ये एक चैलेंज लेकर ना चले, ये उनके डेवलपमेंट के लिए है। सबसे बड़ी उनकी जो मानसिकता है इसको लेकर, कभी भी कोई नई चीज जब आती है तो उसके लिए हम लोग सभी ना एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम उसके थोड़ा रिलक्टेंट हो जाते हैं कि शायद वो उससे हम कैसे बचें। तो इससे ये पता चलेगा कि देश भर में कहाँ कहाँ पर कौन सी विश्वविद्यालय में कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है और हम उसको कैसे बखूबी कर सकते हैं, इससे करने के क्या फायदे हैं, एक दूसरे से प्रेरित होंगे, एक दूसरे के बारे में ये पता चलेगा कि किस जगह पर क्या किया जा रहा है। उसके अलावा शोध के जो और एरियाज हैं जो उनमें भी मतलब जो है लोगों को प्रतिभागियों को पता चलेगा कि किस किस एरिया में शोध जो है वो और की जा सकती है। जी शिक्षा प्रबंधन और वाणिज्य शिक्षा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को अगर जाना जाता है आज के टाइम पे, तो हम लोग उसके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स रिलेटेड उसके अचीवमेंट्स पे ज्यादा जाना जाता है। और लेकिन मुझे बड़ा गर्व है इस बात को कहते हुए कि पिछले 3 साल से हम लोग जो है ये एम्प्लॉयबिलिटी का जो एक कार्यक्रम हमने छेड़ा हुआ है, इसके तहत हमने बहुत सारे कार्यक्रम कराए हैं और हमें इस बात का बहुत ज्यादा एक प्राउड फील करती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को, मेरे बहुत अच्छी टीम है जिसके साथ मिल करके, इस टीम के अंदर केवल प्रबंधन के नहीं है, इसमें अंग्रेजी विभाग से हैं, हिंदी विभाग से हैं, हमारे MJMC से हैं, हमारे पास बहुत सारे अलग डिपार्टमेंट्स है, साइंस से भी हैं। उन सब लोगों के साथ मिल करके हम लोग जो एक NEP में इंटरडिसिप्लिनरी बात कही जाती है उसको लेकर हम लोगों ने एक शुरुआत की है रोजगार सृजन केंद्र के माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को,
बहुत सारे बच्चों की मानसिकता हमने परिवर्तन जो है वो उसमें हमारा सबका रोल रहा है। और मुझे इस बात को लेकर के कोई शक नहीं है कि आगे आने वाले कुछ सालों में हम प्रबंधन शिक्षा में भी एक नया आयाम जो है वो स्थापित ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारी टीम वर्क बहुत बढ़िया है। देखिए, आपने जो बात कही वो थोड़ी-सी चैलेंजिंग तो हमारे लिए है, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय अभी नया है, लेकिन हम लोगों ने नया होने के बावजूद काफ़ी सारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो पहलू हैं, उनको पहले से ही हमने टच कर लिया है। 2019 से हमारे यहाँ पर सीबीसीएस सिस्टम जो है वो लागू कर दिया गया था, और हम हरियाणा में सर्वप्रथम थे सीबीसीएस सिस्टम को लागू करने के लिए यूजी उस प्रोग्राम्स में। और उसके अलावा मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी जो है समेटिव असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन जो है, ये हम लोग जो है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हॉबी क्लब्स के माध्यम से, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के माध्यम से पहले से ही चल रहा है। इसके अलावा अपना इंक्यूबेशन सेंटर और रोजगार सृजन केंद्र जो है वो बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो देने के लिए थोड़ा सा उसको अग्रसर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। और ये बहुत सारे शब्द हम सुनते आ रहे हैं कि आत्मनिर्भरता, हम सुन रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, हम सुनते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स, तो इन सबके बीच में बहुत गहरा नाता है। और ये इसको जब तक हम लोग बाहर की लोगों की प्रबंधन शिक्षा में वो क्या कर रहे हैं और हम उसमें कैसे कर सकेंगे, इसके गैप को आइडेंटिफाई करने का जो है ना, जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है, तो अभी हमारे 2 ब्लॉक्स बहुत सुंदर बन चुके हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। अभी प्रबंधन और जो वाणिज्य है उसको लेकर के भी एक ब्लॉक जो है उसकी शुरुआत अभी नींव रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साइंस कॉन्क्लेव के कार्यक्रम के दौरान, तो जल्द ही वो भी हमको मिल जाएगा। और आशा है कि हमारे बच्चों को सारी जितने भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं प्रबंधन शिक्षा के लिए, वाणिज्य शिक्षा के लिए, वो उनको दी जाएगी। वो करा रहा है, और ये बहुत पहले से निर्धारित था कि हम इसको एक बड़े लेवल पे करेंगे, जैसा कि हमेशा हर साल कोई ना कोई एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जिसका समाज के ऊपर भी कोई ऐसा प्रभाव जो है वो होता है। तो ये हम लोग गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उनके और अपने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के साथ में मिल करके करा रहे हैं। और जो ये इसमें आने वाले जो लोग हैं प्रतिभागी होंगे, ये पूरे देश भर से हैं। मतलब अभी तक हमारे पास जो है कुल मिलाकर के 12 अलग-अलग स्टेट्स के जो हैं हरियाणा के अलावा और पेपर्स जो हैं वो आए हैं। और इस जो ये वाली जो नेशनल वर्कशॉप है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सॉरी, इसके अंदर है, इसमें हमारे 6 टोटल टेक्निकल सेशंस रहेंगे, जिसमें पेपर प्रेजेंटेशंस के साथ-साथ में वृत्त प्रेजेंटेशन जो है पहली बार होगा, जो केस स्टडी प्रेजेंटेशन होता है, और पोस्टर्स को प्रेजेंट किया जाएगा। सबसे इसमें जो मुख्य बात ये है कि जो एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, उसको लेकर के जो प्रबंधन शिक्षा है उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको लेकर के बहुत बड़ी एक पैनल डिस्कशन जो है वो 2 बार रखा गया है। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के अंदर, और सभी जो यहाँ से प्रतिभागी हैं वो भी, यहाँ से हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम पूरी जो है 20 से 25 लोगों की टीम जो है वो वहाँ पर जाएगी 26 तारीख को दोपहर को। तो हम लोग इसकी एक 26 तारीख को एक मीटिंग करेंगे जाकर के, और रात को बैठ करके, और उसके बाद 27 और 28 का ये कार्यक्रम जो है वो होगा। 28 की शाम को जो है वैलेडिक्ट्री के साथ इसका समापन होगा। मुख्यतः इसमें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके अंदर, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के अंदर जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो है हमारा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, हम इसको बनाने की सोच रहे हैं। ये इसको प्रोजेक्ट करने की एक शुरुआत है।